हाँ जी, तो अब हमने ना वो ये देखना था कि हाइपरपोलराइजेशन में करा चुका मैं, मतलब हाइपरपोलराइजेशन से आगे किस तरह पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रा समझिएगा। ऊपर सबसे क्या होते हैं आपके पास, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स के अंदर मैंने हाइपरपोलराइजेशन किस तरह होती है वो बता दिया था। अब रॉड्स एंड कोन्स जो है ना, नीचे जिन सेल्स से कनेक्टेड होते हैं ना, वो होते हैं बाइपोलर सेल्स। अब ये बाइपोलर सेल्स जो है ना, कुछ ये बाइपोलर सेल्स जो है ना, ये आपके पास ना इनके ऊपर ना रिसेप्टर्स होते हैं दो तरह के। एक होते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, एक होते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। आइनोट्रोपिक क्या होते हैं, जो कि आयन चैनल से ना कनेक्टेड होते हैं, और मेटाबोट्रोपिक जो कि आपके पास जी प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं। तो जो आइनोट्रोपिक वाले होते हैं ना, ये आपके पास ना, जब आपके पास ऊपर से ग्लूटामेट इन एक्सेस आ रहा होता है ना, वो कब आ रहा होता है, जब नॉर्मली आपके पास डीपोलराइजेशन होती है तो ग्लूटामेट एक्सेस में होगा, क्योंकि आपके पास ना इसने रॉड एंड कोन ग्लूटामेट बनाना होता है। तो ग्लूटामेट एक्सेस में आएगा ना, तो क्या होगा आपके पास कि ना, जो मेटाबोट्रोपिक वाले हैं ना, वो आपके पास क्या होंगे, वो तो ये मेटाबोट्रोपिक वाले जो होंगे ना, इन्होंने तो क्या कहते हैं ना, ग्लूटाम, ये आपके पास क्या होता है, मेटाबोट्रोपिक वाले वैसे इनहिबिटरी होते हैं ना। तो आपके पास ना जब ग्लूटामेट ज़्यादा आ रहे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा लगेगा ना, तो ये जो आपके पास मेटाबोट्रोपिक हैं, ये इनहिबिट हो जाएंगे। और ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास ऑन बाइपोलर सेल्स पे लगे हुए। ठीक है, तो अब ये ऑन बाइपोलर सेल्स जो है वो इनहिबिट हो गए हैं। ऑन बाइपोलर सेल्स से बना दिया, फिर उसने आगे पाथवे को ऑन करना है। तो ऑन बाइपोलर सेल्स के ऊपर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं। जब ग्लूटामेट ज़्यादा है तो ऑन वाले जो है ना बाइपोलर सेल्स, वो क्या हो गए हैं, इनहिबिट हो गए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो ऑफ बाइपोलर सेल्स है ना, उन पे होते हैं आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक वाले जो है वो एक्साइटेटरी होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब वो ग्लूटामेट ज़्यादा है तो वो एक्साइटेट होंगे तो क्या होंगे आपके पास, वो आपके जो ऑफ बाइपोलर सेल्स है ना, वो आपका ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसका आगे क्या काम होगा, जब आपका ऑन बाइपोलर सेल्स जो है वो इनहिबिट है, ऑफ बाइपोलर सेल्स जो है वो स्टिमुलेटेड है, उससे आगे बाइपोलर सेल्स के आगे ना गेंगलियन सेल्स होते हैं। तो क्या होगा, जो ऑफ बाइपोलर सेल्स है ना, वो जाके ऑफ गेंगलियोनिक सेल्स को स्टिमुलेट कर देंगे। और जो ऑफ ऑन बाइपोलर ऑन बाइपोलर सेल्स जो है ना, वो क्योंकि इनहिबिटेड थे, तो वो आगे जो गेंगलियनिक सेल्स ऑन वाले थे उनको भी इनहिबिटेड रखेंगे। तो इस तरह करके आपके पास क्या होगा कि जब आपका कोई लाइट नहीं पड़ी थी, कोई हाइपरपोलराइजेशन नहीं हुई थी, तो डीपोलराइजेशन की वजह से आपका जो ऑफ बाइपोलर सेल्स और ऑफ गेंगलियनिक सेल्स थे ना, वो स्टिमुलेटेड थे, जिसकी वजह से कोई न्यूरल पल्स आके अपना एक्शन पोटेंशियल नहीं बन रहा था। लेकिन अब आपके पास क्या हुआ, अब आपको लाइट पड़ी है, लाइट की पड़ने की वजह से वो सारा हमने जो पढ़ा है कि ना CGMP कम हो जाएगा, उससे आपके पास ना ओवरऑल ना जो डीप हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि अब आपके पास जो रॉड्स एंड कोन्स है वो ग्लूटामेट कम बना रहे हैं। ग्लूटामेट कम बनाएंगे ना, तो आपके पास ना जो वो है ना ऑन बाइपोलर सेल्स, अब उनके ऊपर क्या थे, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स थे जो कि इनहिबिटरी होते हैं। ठीक है, तो यानी आपके पास ग्लूटामेट कम है, तो जब आपका ग्लूटामेट आके कम लगेगा उसके ऊपर, उनके ऊपर, तो वो इनहिबिशन कम होगी, तो जो ऑन बाइपोलर सेल्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ऑन बाइपोलर सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो वो आगे जाके ऑन गेंगलियन सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देंगे। इसी तरह आपके पास जो दूसरी तरफ बाइपोलर सेल्स ऑफ वाले थे ना, उनके ऊपर वो एक्साइटेटरी स्ट्रिंग वाले होते हैं। तो क्योंकि ग्लूटामेट कम है तो एक्साइटेशन उनकी कम होगी, तो आगे वो इनहिबिट हो जाएंगे। जब ऑफ वाले इनहिबिट हो जाएंगे, ऑन वाले जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो ऑफ वाले आगे गेंगलियन सेल्स को भी नहीं करेंगे। तो इस तरह करके आपको ऑन बाइपोलर सेल्स और ऑन सेल्स जो है, तो अब हमारे पास ना जब ऑन वाले ना बाइपोलर सेल्स और गेंगलियन सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो गए हैं ना, तो उसने आगे जाके गेंगलियन सेल के एक्सॉन्स के अंदर ना एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देना है, और इस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, गेंगलियन सेल्स की जो रिसेप्टिव फील्ड होती है ना, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी सुन लें कि ये ना गेंगलियन सेल की रिसेप्टिव फील्ड है। इसका एक सेंटर पोर्शन होता है, एक सराउंड पोर्शन होता है। सेंटर पोर्शन जो होता है ना, वहाँ पर जो डायरेक्टली जिस जगह पे लाइट पड़ रही है ना, उसका जो आपके पास सारा का सारा कुछ सिग्नल आ रहा है ना, वो सेंटर पोर्शन में आएगा। और बाकी जो साइडों वाली जगह होगी ना, वो जगह होगी वो जो बाकी सारे गैंग्लियन सेल्स हैं ना, उनको जो है ना आपके पास ना हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमाक्रिन सेल्स होते हैं, जो कि लैटरल इनहिबिशन करते हैं। यानी जहाँ पे लाइट है वो वालों को कर रहे हैं स्टिमुलेट, बाकी इधर इर्द गिर्द वालों को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इर्द गिर्द वाले इनहिबिट हो रहे हैं ना, तो आपके पास ना जब लाइट आ रही होती है ना, तो वो सेंटर जो होता है ना, वो आपके पास ना
स्टिमुलेटेड होता है तो वो वाले गैंग्लियन सेल्स फायर करते हैं, लेकिन सराउंडेड वाले जो होते हैं वो फायर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मसल स्पिंडल इनर्वेशन मैंने पहले ही मसल स्पिंडल के साथ बता दी थी। अब आगे ये जो बेटा आप लेट क्यों आए हो, लेट आने की वजह से सीएनएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसकी सीएनएस रूट पता है, तो इसके अंदर पहले तो लेट आने की वजह तो उसको खुद पता होगी, हमें थोड़ी पता होगी। लेकिन अब लेट आए हैं तो लेट आने की वजह से ना उस बच्चे को ना एनजाइटी, डर क्रिएट होने लग गया है। ठीक है, वो एनजाइटी क्रिएट जो हो रही है ना उसको, तो एनजाइटी आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ठीक है, वो जो है स्ट्रेस एनजाइटी वाला, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपका इसका अब सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो वो बच्चे की ना न्यूरोनल एक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस अब बस ना उसको वो करेंगी, उससे आपका वो बच्चा ना कांपने लग जाएगा। ठीक है, बच्चा कांपने लग जाएगा, तो ना वो बस बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा कांपने लग जाएगा और ना पसीने शसीने आने लग जाएंगे, और बस यही सारी चीज़ें जो सिंपैथेटिक के अंदर हो जाती हैं वही सब हो जाएंगी। और इसके बाद अब और अभी मैं आगे वीडियोस नहीं बना रहा बिकॉज अब लाइब्रेरी वाले हम मारने पे आ गए।